काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बर्बाद हुई फसलों और बेघर हुए लोगों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राणा सिंह ने किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को पत्र सौंपा। उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए विशेष पैकेज और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राणा सिंह ने बताया कि भारी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। उन्होंने फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए विशेष पैकेज की मांग की और कहा कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया है। इसके अलावा बेघर हुए लोगों और क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों का सर्वे कराकर प्रभावितों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग की गई है। उन्होंने बांधों, नहरों और रजवाहों की सफाई के साथ साथ नदियों के पुलों के पास साइफन निर्माण की मांग भी उठाई है ताकि भविष्य में मुख्य मार्ग अवरुद्ध न हो। राणा सिंह ने कहा कि ये कदम बाढ़ की समस्या को कम करने और किसानों को राहत प्रदान करने में मदद करेंगे। देखिए, भारी वर्षा के कारण और बांधों से जो एक्स्ट्रा पानी छोड़े गए, जिसके कारण जनपद चंदौली में बाढ़ की स्थिति आ गई और धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जो किसानों की इकोनॉमिक सूची धान पर निर्भर है, पूरा किसान एकदम से बर्बादी के कारण हो गया। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने एक पत्र दिया था और उन्होंने संज्ञान लिया कमिश्नर साहब से। उसी संदर्भ में हम लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं कि किसानों के उपज का उचित मूल्य मिले और गड़ई और चंद्रप्रभा, दो नदियां जो बहुत लंबे समय से जिसकी सफाई नहीं हो पाई है, उन दोनों नदियों की सफाई की जाए, उसके तटबंध ठीक किए जाएं और किसान को उचित मुआवजा मिला जाए, विशेष पैकेज मिले। साथ ही जो कच्चे मकान गिर गए हैं, जो लोग बेघर हो गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से उनको आवास दिया जाए, नालों की सफाई की जाए, ड्रेनों की सफाई की जाए, जो राजवाहें हैं उनकी सफाई की जाए। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया कि इस पानी के कारण जो मुख्य मार्ग बंद हो जा रहे हैं, उस मुख्य मार्गों पर साइफन बनाए जाए। जो लो लैंड है, पुल से सटा हुआ 2-3 मार्ग हैं, जहाँ जैसे पड़िया है, चुरमरवा है और भिखारीपुर है, जो 3 मार्ग हैं जो बंद हो गए थे, उस पर अगर साइफन बना दिया जाएगा, ब्रिज को थोड़ा और ऊंचा कर दिया जाएगा दूर तक, तो आवागमन कभी भी किसी परिस्थिति में बंद नहीं होगी। तो डीएम साहब ने संज्ञान लिया है कि नहीं, हम ऊपर बात करके और इस चीजों को हल कराते हैं। अंतिम देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हजारों हेक्टेयर भूमि, आप धान की फसल देख रहे हैं, सामने लगी है, आपको केवल हरा दिखाई दे रहा है, उसकी बाल सड़ गई, अभी उसके बाल निकले हैं, मछलियां नीचे खा जा रही हैं, कीड़ा खा जा रहे हैं, तो फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो पूरी इकोनॉमिक चंदौली की ध्वस्त हो गई है, किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई। इसका मूल्यांकन तो जिला प्रशासन अपनी टीम लगा करके कराए और इसीलिए हमने विशेष राहत पैकेज की बात की कि किसान एकदम बर्बाद हो गया है, इसको विशेष राहत पैकेज दिया जाए, तभी किसान के आंच पहुंचे जा सकते हैं। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि भारतमाला बनाने के दौरान नदी पार की गई, जिसके कारण विशेष नुकसान हुआ है। अब सपा सांसद तो बाढ़ में तो कहीं दिखे नहीं, हमको लगता कि लापता रहे, न उनके एक कार्यकर्ता कहीं दिखे। तो भारतमाला पाट दिया गया तो सपा सांसद कहाँ थे? उनको इस बात को देखना चाहिए था जब बन रहा है। इस बात को हम सब लोगों ने उस समय भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि एक बार फिजिकली और ड्रोन से उसका सर्वे करा लें। अगर कहीं कलवर्ट की और जरूरत है, पुल को उठाने की जरूरत है टेक्निकल, तो उस पर काम करें। सपा सांसद को टेक्निकल जानकारी का अभाव है, सांसद तो हैं लेकिन ये सब लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, काम कम करना जानते हैं, भाषण ज्यादा जानते हैं, ये उसी हिसाब से काम करते हैं। इनको जानकारी भी तो रहनी चाहिए कि काम है क्या। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।